फिर राधे राधे। अभी गोपी गीत पर विजय जी बहुत भावुक होकर सुनाए। हालांकि भक्ति यही है ही है। भक्ति में हमेशा अगर आदमी रोने वाला हो तो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय वो है। लेकिन हमेशा रोने वाला आदमी को भगवान साइड में बैठा देते हैं, बोलते हैं तुम अब साइड में रहो, क्योंकि संसार में परिवर्तन वाला काम तुम नहीं कर सकते हो। परिवर्तन वाला काम जो ज्ञानी भक्त होगा वही करेगा। तो उनका उच्च पद तो है, लेकिन अब बोलते हैं कि तुमको एक जेल खाना बना दे रहे, उसी जेल खाने में तुम। अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रवीण जी बोले कि भाई राग द्वेष जिनके अंदर हो वो मरता है तो भूत का जन्म पाता है। राग द्वेष से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है हमारा, कि जहां हमारा राग हो या तो उसी का चिंतन होगा, या नहीं तो द्वेष जहां है उसका चिंतन होगा। तो द्वेष होने से शत्रु का चिंतन होता रहता है जहां हमारा शत्रुता है, और राग है जहां हमारी ममता है उसका, तो ईश्वर का चिंतन छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष को त्यागने को कहा गया। हालांकि राग द्वेष ऐसे तो निकल नहीं जाएगा, जैसे जैसे हमारा ईश्वर का चिंतन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ये माया के जितने विकार हैं अपने आप आगे। गीता में तो भगवान ने कहा ही एक जगह कि गेह स निध संन्यासी, गेह स निध संन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात परमुच्य। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा ही करता है, वह नित्य सदा सन्यासी ही समझने योग्य। यानी ये दो गुण जिसमें नहीं है, वो भगवान कह रहे हैं कि वो बाई बर्थ सन्यासी, न किसी से द्वेष करता हो और न किसी से आकांक्षा करता हो कुछ प्राप्त होने। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, जो न किसी से द्वेष करता हो न किसी की आकांक्षा ही करता हो, वह नित्य सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। राग द्वेष से छुटा हुआ वह महापुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी जिनका राग द्वेष समाप्त हो गया हो, कहीं राग हो न द्वेष हो, तो वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, भगवान का चिंतन बढ़ेगा, ये माया के जो विकार हैं बच्चे हैं अपने आप निकल के भागे। अब परमानंद की बात, तो आत्मानंद तो हमारे कामनाओं का त्यागते ही आपका आत्मानंद प्रकट हो जाए। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, सारी कामनाओं जितनी आप निकाल दीजिएगा, बिना साधना का, बिना भक्ति का, आपका जो आत्मा का जो ओरिजिनल आनंद, वास्तविक जो आनंद है, वो प्रकट हो जाएगा। आप इसको करके आप देखिए, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा साधना परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। जिस दिन आपने अपनी सभी कामनाओं को निकाल दिए, उसी दिन आपका आत्मानंद प्रकट हो जाए, बिना साधना का, बिना भक्ति, कन्फर्म। ये वेद में है, ये हम नहीं करते। तो थोड़ा सा हमें ईश्वर का चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। ईश्वर का चिंतन नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए, मन को कैद करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन ही सारा समस्याओं का जड़ है ना। मन जिसका चिंतन करेगा उसी की प्राप्ति होती है। तो गीता भी कह रही है, भागवत में भी भगवान ने समझाया है, वो श्लोक में बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा है, अर्थे है विद्यमाने पी संस्कृति निवृत्ते ध्यायतो विषयान स्वप्ने नथा गमो यथा। भगवान कह रहे हैं कि जो विषयों के सत्य न होने पर भी, विषय संसारिक पदार्थ हमें दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन भगवान खुद इसको असत्य कह रहे हैं उद्धव जी से। विषयों के सत्य न होने पर भी जो केवल भौतिक पदार्थों का, विषयों का चिंतन करता रहता है उद्धव, उसकी जन्म मृत्यु परंपरा कभी निर्वृत्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती। अर्थात हमारी जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला जो है, ये हमारा विषयों का चिंतन है, संसार का चिंतन है। जिस दिन ये चिंतन हमारा छूट जाएगा, हम उसी दिन मुक्त है। भगवान का चिंतन जब होने लगे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार से स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा, जिसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, दुनिया भर की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसमें हम लोग मारकाट भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो जब तक हम जग नहीं जाते हैं, तब तक उस स्वप्न से हमारा संबंध नहीं टूटता। जब तक हम सोए रहते हैं, तब तक उस संसार में हम लिप्त रहते हैं, स्वप्निक संसार में। उसी प्रकार से इस संसार में भी हम तभी तक लिप्त हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं हो जा रहा। देखिए, ईश्वर विद्यमान सत्ता है, ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा। माया भासमान सत्ता है, भास रही है मगर है नहीं। यही ईश्वर की विचित्र बात है। ईश्वर जो नहीं है, माया उसको प्रकट कर रही है, जो है उसको छिपा दे। जैसे मान लीजिए कि अगर ईश्वर का पता लगाना हो,
तो आप कपड़े से पता लगा सकते हो। जैसे आपके शर्ट में हो, धोती हो, पैंट हो, जो भी हो, पूरा का पूरा वो सूते से बना हुआ है, लेकिन जब वस्त्र बन गया है, कपड़ा बन गया है, तो वो सूता एक भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा सूता छिप गया है और वस्त्र दिखाई दे रहा है, कपड़ा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये माया है। माया तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रत्येक कण कण में ईश्वर विराजमान है। अब जैसे मान लीजिए कि वस्त्र से, कपड़े से एक एक सूता को यदि आप अलग कर दीजिए, तो सूता का वजूद तो रह जाएगा, लेकिन कपड़े का वजूद समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब केवल कपड़े में सूता ही सूता केवल है, लेकिन जब उसका आकार बन गया है तो सूता छिप गया है और कपड़ा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से ये माया है, ये है ये भासमान सत्ता है, भासती है। जैसे स्वप्न, हम लोग जब सोते हैं तो स्वप्न आत्मा से प्रकट होता है, लेकिन आत्मा सत्य सत्ता है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्वप्न है नहीं, दिखाई दे रहा, आत्मा है, दिखाई नहीं दे रही। उसी प्रकार से ये ईश्वर हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और माया नहीं है, वो दिखाई दे रही है। तो ये जब तक हमारा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं। इसलिए हम अपने सुख के लिए दिन रात भाग रहे हैं, आत्मानंद के लिए भाग रहे हैं, तो हम लेके बैठे हुए हैं ना, तो अज्ञानता में भाग रहे हैं। ईश्वर का गुणगान गाते गाते ही आप इतने आनंद में आ जाइएगा, जैसे कि विजय जी अभी आए हुए हैं, या विजय जी रहते होंगे। कोई भी आ सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा परिश्रम संसार को पाने के लिए करना है। बड़ी गाड़ी चाहिए, करोड़ों रुपया जुटाइए, बड़ा फ्लैट चाहिए, करोड़ों रुपया जुटाइए। इंद्रियों का डिमांड पूरा करने के लिए 1 करोड़ के फ्लैट में 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ डेकोरेट कर रहे हैं। माने अब फिर उसी पैसे को कमाने के लिए खर्च करके फिर दौड़ेंगे, दुनिया भर की बीमारियां पालेंगे। यानी उनको पता ही नहीं है कि हमारा ओरिजिनल सुख है कहाँ। ओरिजिनल सुख कामनाओं का त्याग करते ही प्रकट हो जाता है। उसके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ज्ञान को और आनंद को ये कामना ने ढक दिया। गीता में एक जगह अर्जुन पूछे हैं कि प्रभु ये बताइए कि किसके परवश होकर मनुष्य पाप कृत कर्मों को करता है। तो भगवान ने कहा है वहां कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हो यह काम ही, कामना ही, ये रजोगुण के बढ़ने से ज्यादा उत्पन्न होता है। रजोगुण जैसे ही बढ़ेगा, ये कामना ज्यादा बनेगी, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा ज्यादा होती है। तो भगवान ने कहा है रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही, कामना ही क्रोध का कारण है, इसलिए तू बलपूर्वक इसको मार डाल। यानी ये जिस दिन समाप्त हो जाएगी, कामना जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उसी दिन हमारा काम होगा। हमारे में और मनुष्य में और भगवान में सिर्फ एक चीज का अंतर भी, ये भी तो आप लोग जानते हैं, मनुष्य के पास कामना है, भगवान के पास कामना नहीं है। ये कामना ही एक दीवार है, वरना ईश्वर, जीव भी ब्रह्म स्वरूप ही। संत लोग तो कहा करते हैं ना कि चाह चौकड़ी रामदास, चाह चौकड़ी रामदास सब नीचों में नीच, अरे तू तो केवल ब्रह्म ही था जो चाह न होती भी। प्रहलाद जी ने भी कहा है, कामनाओं का त्याग करते ही मनुष्य भगवत स्वरूप तुरंत हो जाता है, तुरंत भगवत स्वरूप हो जाता है, बाद में नहीं, तो कुछ दिन के बाद भगवान बनेगा, तुरंत हो जाता है कामनाओं का त्याग करते। तो ये कामनाओं को धीरे धीरे हम कम करें। जैसे कल रात तो बात चल रही थी बुराइयों का त्याग का। भाई बुराइयां, सत्संग में आने के पहले आपके पास करोड़ों बुराइयां थी, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो हो चुका है हो चुका, उसके बारे में सोचने से फायदा क्या। मान लीजिए हमसे हजारों पाप हुआ है, तो उन हजारों पापों को अब सोचने से फायदा भी तो नहीं। जो हो चुका है हो चुका। भगवान की भक्ति सारे पापों को नष्ट करने वाली है। तो अब हम प्रतिज्ञा करें कि हम जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करेंगे। अनजान में कोई हो गया तो भगवान को समर्पित कर देंगे। शुभ कर्म का फल समर्पित कर रहे हैं तो पाप का भी फल समर्पित कर देंगे, हम बंधन मुक्त रहेंगे। भागवत में भगवान बता रहे हैं इस बात को। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, अदंत चैकम फलमसि गृद्धा ग्रामे चरा एक मरण्य वासा हंसा एकम वही रूप मिजय माया मयम वेद स वेद वेदम। बहुत सुंदर से उद्धव जी को समझा रहे हैं कि उद्धव, जो मनुष्य, जो संसारी प्राणी केवल रूप रस गंध माने इंद्रियों को भोग देकर चित्त करने में लगा हुआ है, कामना से भरे होने के कारण वो गिद्ध के समान हो। तो भगवान उस व्यक्ति को गिद्ध बोल रहे हैं जो केवल कामनाओं को लेकर बैठा हुआ, दुनिया भर का असीमित कामनाओं को जो लेकर बैठा हुआ। तो भगवान कहते हैं उद्धव, जो गृहस्थ केवल रूप रस गंध इंद्रियों को सुख देकर तृप्त करने में लगा हुआ है, कामना से भरे होने के कारण वो गिद्ध के समान होता है। वह संसार रूपी वृक्ष का, संसार का केवल दुख रूपी फल भोगता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसा रहे, दुनिया भर का कामना बना के और कर्म में लगा हुआ है, और मरने के दिन तक भी उसको फुर्सत नहीं होती।
भगवान आगे कहते हैं कि उद्धव, जो परमहंस कामनाओं से विरक्त है, जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, राजहंस के समान इस संसार का सुख रूपी फल भोगते हैं, उनका दुख से पाला भी नहीं पड़ता। आगे भगवान कहते हैं उद्धव, वास्तव में तो मैं एक ही हूँ, यह जो मेरा अनेकों प्रकार का रूप है ये मायामय है, मिथ्या है। इस बात को जो गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, जान लेता है, वो वेद के असली रहस्य को जान लेता है। गीता में भी ये बात आई है तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान के बारे में। तत्व ज्ञान क्या है? आत्मा के अलावा जो भी चीजें हमारे पास हैं, वो चाहे देह हो, गेह हो, देह हमारे शरीर और शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं ये नश्वर हैं, इनमें से हमारी आसक्ति निकल जाए, मैं एक आत्मा हूं, ये है तत्व ज्ञान। और ये आत्मज्ञान है। तत्व ज्ञान बताया गया है कि एकमात्र वासुदेव श्री कृष्ण के अलावा पूरी सृष्टि मायामय है, मिथ्या है। इस बात को जो जान लेता है वो तत्व ज्ञान को जान लेता है। तो तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान बस एक छोटा सा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वेद और शास्त्र जानने की जरूरत है। हमें अपने आत्मानंद को प्रकट करना है, हमें उतनी विद्वान और ज्ञानी गुणवान नहीं बनना। हमारा आत्मानंद प्रकट हो गया, हमारा काम हो गया। ये आत्मानंद प्रकट करने का सबसे सीधा उपाय है कामनाओं का त्याग। ये कामनाएं हमारे आनंद को ढक के रख दी। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरे चिंतन में तुम रहने का प्रयास करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मन के पीछे लगिए, मन के पीछे लगिए। ये मन उधर लग गया ना तो फिर आपको क्या क्या प्राप्त करा देगा आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने कहा है विषयान्ध्यायतश्चिंतम, विषयान्ध्यायतश्चिंतम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चिंतम। लेकिन यहाँ भी बोल रहे हैं मां मनुस्मर, गीता में भी बोले हैं मां मनुस्मर, यहाँ कह रहे हैं मां मनुस्मरतश्चिंतम मैं एव प्रविद्यते। यहाँ भगवान कहते हैं कि उद्धव, जो विषयों का चिंतन करता रहता है, हमेशा सांसारिक पदार्थों का जो चिंतन करता रहता है, उसका मन उन विषयों में फंस जाता है, और जो मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसका मन मुझ में तल्लीन हो। तो जो विषयों का चिंतन कर रहा है उसकी गवर्नर माया है, और जो भगवान के चिंतन में है उनका जो कंट्रोलर, गवर्नर, गाइड करने वाले भगवान है। अब किसके अंडर में रहने वाले हमें हमारा फायदा है, तो हम लोग सोचेंगे। तो ये जो माया है ये दुख रूप है, सुख रूप भासती है, इसमें है नहीं। आज तक माया में रहकर किसी को भी सुख नहीं मिला है, वो चाहे बड़े बड़े बिल गेट्स हो और वारेन बफेट हो, क्यों ना। भारत के जो उद्योगपति हैं उनकी तो बात ही छोड़ दिए, जो एक नंबर में पूरे वर्ल्ड में है वो। क्योंकि जिस दिन आपका वास्तविक आनंद मिल जाएगा आप कर ही नहीं सकते हैं अपने लिए, और दूसरे के लिए आप कीजिएगा, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। नहीं भी कीजिएगा तो आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कर्म समाप्त हो गए। गीता में इसी बात को भगवान ने कहा है, यस्तवात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवा आत्मनेव च संतुष्टः कार्यं न विद्यते। जो अपने आत्मा में आनंद पा गया हो, आत्मा में संतुष्ट हो गया हो, आत्मा में तृप्त हो गया हो, तो उसके लिए अब कोई कर्म ही नहीं। अब वो क्या करेगा? या तो अपने आनंद में पड़ा रहे, या नहीं तो फिर दूसरे को आनंद में लाने का प्रयास करे। दूसरे को आनंद में लाने के प्रयास के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी समस्या का समाधान हो चुका। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, हम करोड़ों जन्म आए, करोड़ों जन्म जाएं, हमें करना पड़ेगा, करने के बाद ही हमारे कर्म समाप्त होंगे, अदरवाइज ये भगवान का कंडीशन है ना। और भगवान सुप्रीम पावर है, उनके ऊपर ना हाई कोर्ट है ना प्रेसिडेंट है कि उनके किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात को चैलेंज किया जा सकता है। जी, फाइनल अथॉरिटी वही है, वो जो बोल दिए वही है। तो हमें अपने आत्मानंद को प्रकट करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि कामनाओं का त्याग कर दे, तो आत्मानंद प्रकट। फिर भी भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, भगवान का कंडीशन है, तो फिर मन इधर उधर भागेगा। इसलिए मन को घेरने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं, मन के पीछे आपको पड़ना ही पड़ेगा। मन इतना बड़ा दुष्ट है कि अनंत जन्म हमारा बर्बाद करके छोड़ दिया। गीता में भगवान ने इसी को सबसे बड़ा शत्रु कहा है। बंधुरात्म, 6वें अध्याय में पढ़िएगा, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत्। भगवान कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का मन बस में है वह मन ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है, और जिस मनुष्य का मन संयमित नहीं है, बस में नहीं है, वो मन ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। और मन को बिना संयमित किए तो योग भी संभव नहीं है ना। भगवान से तो हमें मन से जुड़ना है। भगवान ने गीता में कहा है, असंयमतात्मना योगो दुष्प्रापित्वेमति वसियत माना तु इत्ता शक्यो वाप्तमुपायता। भगवान कहते हैं कि जिनका मन बस में है उसके लिए योग बहुत सरल है, भगवान से जुड़ना बहुत सरल है।
और जिनका मन बस में नहीं है, धीरे धीरे नहीं हो रहा, उनके लिए तो योग बहुत कठिन है, दुष्प्राप है, खुद भगवान का है। क्योंकि संसार में हम मन से जुड़े हैं, भगवान से भी हमें मन से ही जुड़ना पड़ेगा। मन के अलावा दूसरा कुछ जुड़ने का साधन ही नहीं। इसलिए मन, बार बार मैं कहता हूँ, देखिए मुक्ति के चक्कर में मत पड़िए। मुक्ति तो जो सत्संग में आ गया है, मुक्ति उसके करतल में आ गई। मुक्ति के प्रयास में कभी मत पड़िए। बहुत सस्ती चीज आप लेके निपटना चाहते हैं अगर मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति इतनी सस्ती है कि काकभूषण जी बोले हैं, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित आवत बरियाई। भगवान की जो भक्ति करता है, मुक्ति जबरदस्ती उस भक्त के पास आती है और कहती है कि मुझे अपना आप। हरि भगत सोई परम सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो मुक्ति को ठोकर मार देता है, भक्ति को अपनाता है। हमारी कोशिश केवल ये होनी चाहिए कि हमारा जो परमानंद है वो हमें प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये मुक्ति जो है ना डाकिनी है। अगर 1,00,000 बार भाई नरक में जाना पड़े तो नरक में चले जाओ, क्योंकि नरक का एक लिमिटेड टाइम होता है। जब तुम्हारा नरकवास समाप्त हो जाएगा फिर संसार में आओगे, कोई न कोई महात्मा संत मिलेगा जो तुम्हें भगवान का प्रेमानंद प्राप्त करा देगा। लेकिन अगर मुक्त हो जाते हो तो फिर हमेशा के लिए भगवान में लीन हो जाओगे, परमानंद से वंचित हो जाओगे। इसलिए हमें परमानंद के प्रयास में सारा काम होना, प्रयास करना चाहिए। मुक्ति के लिए नहीं, बहुत छोटी चीज है मुक्ति। तो कहने का मतलब, हम जितने लोग भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भावुक भी हो रहा है, कोई भगवान के लिए रो भी रहा हो, तो उसका कारण केवल एक है, वो भगवान का प्रेमानंद पाना चाहता, आनंद के लिए रो रहा। संसार में कोई भी हम कर्म करते हैं, रोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम कर्म का केवल एक अंजाम है, एक टारगेट, एक लक्ष्य, और वो है आनंद की प्राप्ति। अगर कोई छोटा बच्चा भी चॉकलेट के लिए रो रहा हो तो वो रो रहा है सुख के आनंद के लिए, क्योंकि चॉकलेट मिलते ही उसको आनंद मिलेगा। तो सारा जो हमारा कर्म हो रहा है ये आनंद प्राप्ति के लिए हो रहा है। इसलिए मन के पीछे थोड़ा सा लगना पड़ेगा। मन तो वैसे ही हमारा खुला हुआ सांड है, वो मत वाला हाथी की तरह है। थोड़ा उसको हम छूट दे दिए हैं, उसकी शक्ति और बढ़ गई है, वो हम ही को चिढ़ा रहा, हमारे अंदर बैठा हुआ है, जीव को परेशान कर रहा है, और अंदर बैठे बैठे हंस रहा है कि इस जीव को हम कितना तकलीफ दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा और अपने मन के पीछे जल्दी से जल्दी हम लोग लग जाएं और मन को मार के ठीक कर दे। फिर देखिए मन आपका ऑर्डर मानना शुरू कर देगा, और जब तक नहीं मान रहा तब तक समझिए कि वो बदमाशी कर रहा, और जब ठीक मार पिटाई खा के ठीक हो जाएगा फिर आपकी आज्ञा अनुसार वो चलने लगेगा। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का भी कारण है। भागवत में कहा गया है, कपिल भगवान ने कहा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान, संसार में मन लग गया तो बंधन का कारण है, भगवान में लग गया तो मुक्ति का कारण है। समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे।